गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे आप जनरली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी जानते हैं। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा ब्लड लॉस रुकता है। और मैं हूँ डी भवानी सिंह, मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। आई होप यू विल एंजॉय इट। अच्छा, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कोगुलेशन है ये कैसे बनता है। आपने देखा ही होगा कि कभी हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स पर कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ कट लग जाता है और फाइनली विद इन 2 मिनट वहाँ पर एक डार्क क्लॉट बन जाता है। ये डार्क रेडिश ब्राउन क्लॉट होता है जिसे हम स्कम भी कहते हैं और इसी क्लॉट को हम कोगुलम भी कहते हैं। बेसिकली ये बनता कैसे है, ये वहाँ उस एरिया में होने वाले एक मैकेनिज़्म की वजह से होता है जहाँ पर कुछ थ्रेड्स बन जाते हैं, फाइबर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम इन फाइब्रिन्स के अंदर कुछ डेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाती हैं और फाइनली ये क्लॉट बन जाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट है ये हमारे ब्लड लॉस को रोकता है और हमारी लाइफ को सेव करता है। ओके और लेकिन इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म में कुछ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं और ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हमेशा एक्टिवेट होती हैं कुछ कभी किसी इंजरी की वजह से। इंजरी होने पर ही ये मैकेनिज़्म जो है रिएक्शंस है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का स्टार्ट होता है। और इस क्लॉटिंग में काफ़ी जो फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि करीबन 13 फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व हैं, बट अभी हमें सिर्फ 2 या 3 को ही स्टडी करना है, हमें ध्यान में रखना है। ओके अच्छा, ये कब एक्टिवेट होते हैं? बेसिकली ये सभी फैक्टर्स प्लेटलेट्स के साथ में मौजूद होते हैं और जब भी इंजरी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी एक एंजाइम है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कहते हैं, जो कि हमारी प्लेटलेट्स के साथ मौजूद रहता है। इसके अलावा हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम मिनरल्स, कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें मिल्क से और हमारी डाइट से रेगुलरली मिलते रहते हैं। इसके अलावा जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो हमें विटामिन के वो भी मिलता रहता है। बेसिकली ये तीनों ही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जब भी किसी पार्ट पर कोई इंजरी होती है और फाइनली वहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रिलीज़ होने लगती है और फाइनली कुछ इंजर्ड सेल इस पूरे मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करती हैं। ऑलरेडी प्लेटलेट में एक एंजाइम है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इसके अलावा एक फाइब्रोनोजन भी है जो कि फैक्टर जो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही इंजरी होती है, कुछ सेल डैमेज होते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयंस और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सभी इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के रूप में एक्टिवेट हो जाता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। जब फाइब्रिन बनना शुरू होता है तो फाइनली इसके अंदर कुछ फाइबर्स और पॉलीमर्स बनने स्टार्ट होते हैं और फाइनली ये उस फाइबर्स के अंदर जो मैश लाइक स्ट्रक्चर और बनने लगता है, उसके अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स को, कुछ WBCs को, कुछ प्लेटलेट्स को और कुछ प्रोटीन्स को ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करने के बाद में धीरे धीरे ये एक कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और एक क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ एक्टिव रोल किसका था। जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थे वो थे हमारे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में थे। और इनको एक्टिवेट किसने किया? इसको एक्टिवेट किया हमारे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह सकते हैं आपको, और कैल्शियम आयंस ने। ओके और इसमें साथ में ट्रैप क्या होता है? हम जानते हैं कि जब फाइब्रिन बनते हैं तो ये फाइबर पॉलीमर बनना स्टार्ट होता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है ये मैकेनिज़्म, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है ये मैकेनिज़्म, इसे आप नोट कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।